ये ड्रामा अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां जमीन और आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्ते बिखरने वाले हैं, राज बेनकाब होने वाले हैं और सच किसी भी लम्हे सब कुछ बदल सकता है। अब यहाँ ना मोहब्बत महफूज है और ना ही खून के रिश्ते, क्योंकि खेल बहुत आगे जा चुका है। तैमूर अब इस नतीजे पर पूरी तरह पहुंच चुका था कि हालात उसके हाथों से फिसलते जा रहे हैं। शाजिल, जो कभी उसके इशारों पर चलने वाला एक खामोश मोहरा था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त से निकल रहा था। तैमूर को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी जो की थी, क्योंकि वो जानता था कि जो के लिए शाजिल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि उसकी अना, उसके ख्वाब और उसकी जिद का मरकज है। अगर शाजिल ने वाकई मुंह मोड़ लिया तो जो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बेचैनी में तैमूर सुल्तान के सामने खड़ा होकर कड़वे लहजे में कहता है कि शिहाब के कत्ल के बाद तुमने सारा मामला बिगाड़ दिया है। वो कत्ल जो छुप कर किया गया था, वो राज जो दफन रहना चाहिए था, अब सबके सरों पर बोझ बनकर मंडला रहा है। तैमूर को महसूस हो चुका था कि अब शाजिल को रोकना मुमकिन नहीं रहा, और यही एहसास उसे अंदर से खोखला कर रहा था। सुल्तान बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देता है। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहता है और फिर पूरे एतमाद के साथ कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हर मसले का हल सिर्फ उसी के हाथ में हो। दूसरी तरफ शाजिल पर सच्चाइयों का पहाड़ टूट चुका था। बरसों से अंधेरों में छिपा हर राज अब उसके सामने आ चुका था। वो अपने बाप सुल्तान के सामने खड़ा होकर तल्ख लहजे में कहता है कि उसे मालूम हो चुका है कि शिहाब अंकल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके बाप ने किया था। ये इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो शाजिल के दिल में जहर बनकर उतर चुका था। सुल्तान कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि साफ लफ्जों में एतराफ़ कर लेता है कि हाँ, ये कत्ल उसी ने किया था। इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ एक था कि वो किसी भी सूरत तैमूर और उसकी बेटी के दरमियान किसी और को आने नहीं देना चाहता था। उसके लहजे में न नदामत थी न पछतावा, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और जुनून था। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर इस मकसद के लिए हरम की जान भी लेनी पड़ी तो वो इससे भी गुरेज नहीं करेगा। ये अल्फाज शाजिल के लिए किसी खंजर से कम न थे। शदीद गुस्से और दर्द में वो चीख उठता है कि आपने सिर्फ साजिशें ही नहीं की, बल्कि मेरे अंकल की जान भी खुद ली है। इस लम्हे सुल्तान के पास कहने को कुछ नहीं बचता और वो खामोश हो जाता है, मगर इस खामोशी में भी एक खौफनाक सच छिपा होता है। दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामे की कहानी, इसके खतरनाक मोड़ और छिपे हुए राज पसंद आ रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने अब्बास मुआविया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बरवक्त मिलती रहे। दूसरी जानिब हरम के दिल में भी एक तूफान बरपा था। उसे अब ये यकीन होने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में होने वाले तमाम जुल्म महज इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि एक ही साजिश की कड़ियाँ थीं। वो शिद्दत से महसूस कर रही थी कि शिहाब के कत्ल के पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने उसे कभी कचरा कुंडी में फेंक दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी ज़िंदगी को एक खौफनाक ख्वाब बना दिया था। वो ये सब बातें अपनी माँ को बताती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब सच सामने आ जाए। हरम की माँ सब कुछ जानती थी, मगर इसके दिल पर एक अजीब बोझ था। वो जानती थी कि अगर उसने ये हकीकत बयान कर दी कि हरम के बाप का कत्ल भी उसी शख्स के हाथों हुआ है जो शाजिल का बाप है, तो हरम की दुनिया हमेशा के लिए टूट जाएगी। इसी खौफ की वजह से वो इस सच को ज़बान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसी दौरान शाजिल और हरम की माँ के दरमियान एक संजीदा मगर खामोश गुफ्तगू होती है। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि किसी भी सूरत हरम को यह हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि तमाम रिश्ते बिखर जाएंगे। शाजिल, जो खुद अंदर से टूट चुका था, ये फैसला करता है कि वो अब हरम से इस मौजू पर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अल्फाज हरम के दिल में ज़ख्म बन जाएं। मगर उसके दिल में ये खौफ भी पल रहा होता है कि कहीं हालात उसे मजबूर न कर दें, क्योंकि वो जानता था कि सच को हमेशा के लिए दबाना मुमकिन नहीं होता। फिर भी वो इस उम्मीद पर कायम रहता है कि शायद कुछ राज, कुछ कुर्बानियां और कुछ खामोशियां किसी बड़े अलमिये को रोक सकती हैं। इन सब के दरमियान शाजिल एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसमें उसके सामने ना सिर्फ अपने बाप की हकीकत थी, बल्कि अपने जज्बात, अपने ज़मीर और उन रिश्तों की आजमाइश भी थी जो आहिस्ता आहिस्ता टूटने के करीब पहुंच चुके थे।